हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम हल करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी संबंधित प्रश्न होते हैं उनको पहले हम हल करेंगे। तो देखिए, खंड इसका पहला जो है मानसिक योग्यता परीक्षण का है। इसका भाग जो फर्स्ट है उसमें निर्देश हमें क्या दे रखे हैं, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, ए, बी, सी और डी। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र जो है वो किसी विधि से एक समान है, यानी 3 चित्र ऐसे हैं जिनमें समानता है, एक जैसे हैं, जबकि एक चित्र जो है वो भिन्न है, अलग है। बस उसी अलग चित्र का हमें क्या करना है, चयन करना है और इसको पे अपने OMR शीट में इसको दर्ज करना है। तो चलिए पहला हम देखते हैं। तो देखिए, इस वाले चित्र को जब हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखिए इस तरफ यहाँ पे क्या है, डॉट है, ठीक है। ऊपर हमारा इस प्रकार एरो है, ठीक है, और ये दोनों जो पॉइंट है वो खाली है। कुल मिला के 2 पॉइंट खाली है, एक में बिंदी है और एक में हमारा एरो है, ठीक है। चलिए इस वाले में देखते हैं, बी वाले में। बी वाले देखिए ये डॉट है, फिर एरो है और ये दोनों खाली है, मतलब ये और ये क्या है, समान है। आगे देखिए यहाँ पर भी डॉट है, एरो है और ये वाला जो है हमारा क्या है, ये दोनों खाली है। इसका मतलब ये भी क्या है, समान है। ए, बी और सी समान है। जब हम डी को देखते हैं तो देखिए बिंदु और एरो तो है, इन सब में क्या था कि ऑपोजिट साइड में, यानी एक तरफ डॉट था और दूसरी तरफ एरो था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए दोनों ही अलग अलग जो है वो दिशा में है। तो यहाँ पर डी हमारा जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है वो भिन्न है, अलग है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। एक वर्ग है और वर्ग के अंदर 4 छोटे छोटे वर्ग हैं, ठीक है। चलिए ये वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी क्या है, वर्ग है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे तो इसके अंदर तो वर्ग है, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो वर्ग हैं, लेकिन ये वाली जो आकृति बन रही है वो क्या है, वर्ग नहीं है, आयत है। या फिर आप दूसरे पैटर्न से देखेंगे तो इन सब में कितने जो है छोटे वर्ग हैं, 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना क्या सही हो जाएगा, बी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे में देखिए एक वृत्त है, वृत्त के अंदर यहाँ पर देखिए जो सेंटर बिंदु है उस सेंटर बिंदु पर हमने यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इसको त्रिभुज कह लीजिए। या फिर बीच में सेंटर बिंदु, वहाँ पर हमारा काला काला जो है वो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, इसमें भी है, लेकिन डी वाले में नहीं है। डी वाले में क्या है कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर कोई जो है वो निशान नहीं है। तो यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पर देखिए 3 तिल्लियाँ हैं, उसके बाद 3 आड़ी तिल्लियाँ हैं। यहाँ पर 2 तिल्लियाँ हैं, इसमें भी 2 आड़ी तिल्लियाँ हैं। इसमें 3 तिल्लियाँ हैं और यहाँ पर 2 ही तिल्लियाँ हैं। और इसमें देखेंगे 4 खड़ी तिल्लियाँ हैं और 4 ही हमारी आड़ी तिल्लियाँ हैं। यानी कि डी, बी और ए, ये तीनों जो है वो समान है, ठीक है, क्योंकि जितनी तिल्लियाँ खड़ी हैं उतनी ही आड़ी है। लेकिन सी में क्या है कि 3 खड़ी है, लेकिन आड़ी जो है वो कितनी है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर जो है अलग क्या हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें क्या निर्देश है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन जो है वो है, ठीक है। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। समरूप का मतलब होता है उसके जैसा ही जो चित्र है उसको हमें चुनना है, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन है उसको हमें OMR शीट में भरना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो बीच में हमारा एक जो है वो वर्ग है। वर्ग में जो है इस प्रकार का एक तरफ एरो है, एक तरफ इस प्रकार का निशान है। तो देखिए इसमें निशान नहीं है, इसमें भी निशान नहीं है, इसमें भी नहीं है, और डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, क्योंकि डी जो है वो इस प्रश्न चित्र का समरूप है, ठीक है। चलिए
छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसके जैसी जो आकृति है वो आपको ढूंढ के बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली आकृति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंदर है वो यहाँ पर मिला हुआ, यहाँ पर जो है वो मिला हुआ नहीं है। तो ए समरूप नहीं है, बी भी हमारा समरूप नहीं है, सी समरूप नहीं है और डी समरूप है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यह इसके जैसी आपको आकृति ढूंढनी है। तो इसके जैसी आकृति ये वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 बिंदु और इस बिल्कुल यहाँ पर जो बी है अपना वो इसका सही आंसर होगा। सी और डी भी क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए 8वां देखिए, यहाँ पर इस प्रकार की आकृति आपको ढूंढनी है। तो देखिए ये वाली आकृति नहीं है, बिल्कुल ये वाली आकृति अपनी है। तो बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है भाग 3। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और उसका एक भाग जो है वो क्या है, लुप्त है, एक भाग जो है गायब कर रखा है। आपको 4 ऑप्शन में से उस वहाँ पर जो फिट बैठने वाला जो भाग है उसको ढूंढना है और वही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसको आपको OMR शीट में भरना है। तो देखिए यहाँ पर अब कौन सा पार्ट जो है वो लगने वाला है। तो देखिए यहाँ के लिए हमें क्या, बीच में एरो और इस प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो इसका ऑपोजिट है, ठीक है। ये दोनों समान है तो ये इसका समान ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका समान कौन सा होगा, तो यहाँ पे बी सही ऑप्शन, ए सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो सेम इस प्रकार का जो है वो यहाँ पर बैठने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए नहीं, आपको यहाँ पर जो है बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 12वां देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट है तो सेम इसी प्रकार का आपका ये बन जाएगा, अंदर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर की तरफ 3 डॉट। तो ये वाली आकृति ये देखिए, ये तो नहीं है अपना, बी नहीं है, सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए पार्ट जो 4 है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र जो है वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से किसी एक चित्र का आपको चयन करना है। चलिए पैटर्न समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन मिलेगी, उसके इस साइड में एरो है, ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है। दूसरे में देखेंगे तो सेम वही लाइन है, नीचे लाइन खींची हुई है, लेकिन इस जो ऊपर वाली लाइन है उसकी यहाँ पर देखिए ऑपोजिट लाइन आ गई। फिर तीसरे वाले में देखते हैं तो वापस ये लाइन का जो है मुंह इस तरफ आ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये इस तरफ मुंह है, इसका इस तरफ मुंह है, इसका इस तरफ मुंह है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरफ एरो है। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इस तरफ है, इसमें है, इसका मुंह इस तरफ है और इसका मुंह इस तरफ है, यानी बी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन है, इसके पीछे इस प्रकार का एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसमें वही लाइन है और इसके पीछे त्रिभुज है, उसके पीछे एक त्रिभुज और है। यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए। तो अब की बार क्या होगा, लाइन तो होगी और 4 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे लाइन है और ये 1 2 3 4 त्रिभुज है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो खाली स्थान है वो इस प्रकार है, दूसरे में खाली जो स्पेस है वो इस तरफ आ गया, तीसरे में खाली स्पेस जो है वो इस तरफ आ गया। तो चौथे में किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो
आपका, चलिए बी और सी, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तब देखिए हमें वापस तय करना है कि बी या सी कौन सा सही है, क्योंकि ए अपना गलत है, डी अपना गलत है। तो अब देखिए यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो जो बी है वो अपना सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो, इसमें ये दोनों जो है वो मिले हुए नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों मिले हुए हैं, इसलिए सी भी अपना क्या होगा, गलत होगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए ये एरो, ये जो डॉट है इसके अंदर जो है वो दूसरी बार में इस तरफ आ गया, ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, चलिए फिर रोटेट होके इस तरफ आ गया, तो इस बार रोटेट होगा तो ये वाला जो बिंदु है अपना किस तरफ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए, दूसरा जो है बी में गलत है क्योंकि ये डॉट अपना इस तरफ है, सी में भी गलत है क्योंकि इस तरफ है डॉट है, और डी भी गलत है, इसका मतलब यहाँ पे अपना क्या सही आंसर है, यहाँ पे ए सही आंसर है। चलिए पांचवा पार्ट है प्रश्न चित्र 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, तो प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। तो आपको उत्तर चित्रों में से ऐसे ही एक चित्र का चयन करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए जो ये जो चित्र है इसका ऑपोजिट है, ठीक है, ये उल्टा है, ठीक है, तो इसमें देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो देखिए ये वाली आकृतियाँ नीचे है, ये दोनों मुंह ऊपर है और एरो नीचे है, तो इसमें क्या होगा, ये एरो इस प्रकार आ जाएगा और जो है वो अपना ये वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न, ये जो है वो छोटा है बीच में है और ये पूरे पे लग रहा है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, सी इसका सही आंसर होगा, डी भी गलत है। 18 में देखिए यहाँ पर ये जो बीच की लाइनें हैं वो गायब है, तो इसमें भी क्या होगा, बीच वाली लाइनें क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो देखिए ए गलत ऑप्शन है, बी गलत है, सी सही आंसर होगा, सी भी गलत है। 19वां देखिए इसमें 4 लाइनें हैं, इसमें बीच वाली 2 लाइनों को मिला दिया गया है, तो इस वाली में भी क्या होगा, 4 लाइनें तो होगी और बीच वाली लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ऐसा ऑप्शन पहले ए नहीं है, बी नहीं है, सी सही आंसर होगा। इसी प्रकार डी जो है 20वां जो है देखिए ये जो सेम इसका उल्टा है, ठीक है, ये मुंह इस तरफ हो गया, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, मुंह इस तरफ हो जाएगा। तो देखिए इस तरफ होने के बाद भी जो है वो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बाहर निकला हुआ ये गलत है, ये गलत है, बी इसका सही आंसर होगा।